Good morning students, this is your fourth lesson class 7th and book name is Honeycomb. ये जो लेसन है वो एक पालतू कुत्ते और उनके मालिक जो कि एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी है उनके बारे में है। और काफ़ी दयालु है जो बूढ़ा आदमी है और उसकी पत्नी काफ़ी दयालु हैं और ईमानदार हैं। और वो कुत्ता जो है इसमें आपको बताएगा कुत्ते की आत्मा उनकी कैसे मदद करती है। कुत्ता मर जाता है और उसकी आत्मा जो है बूढ़ा और बुढ़िया की मदद करती है। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट, लेसन का नाम मैं बता देती हूँ, द एसिड दैट मेड ट्रीज ब्लूम, कि वो राख जिसने पेड़ों को खिला दिया, यानी जिससे पेड़ों पर फूल खिल उठे, वो राख जिससे पेड़ों पर फूल खिल उठे। दिस इज़ अ स्टोरी है कहानी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल। ये कहानी है ईमानदार और मेहनती बूढ़े दंपत्ति की एंड देयर पेट डॉग, उनके एक पालतू कुत्ते की। द नेबर आर ट्रबलजम, जो पड़ोसी हैं वो झगड़ालू हैं। एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, उनके जो पड़ोसी हैं वो झगड़ालू हैं और उनका कुत्ता जो है मर जाता है, एक बहुत ही बुरी मौत मर जाता है। द स्पिरिट ऑफ डॉग, जो कुत्ते की आत्मा है, वो गिव्स सोलेस सांत्वना देना, सपोर्ट सहारा देना, टू हिज मास्टर। तो कुत्ते की आत्मा अपने मालिक को सहारा भी देती है और सांत्वना भी देती है और ऐसे तरीक़ों से मदद करती है अपने मालिक की जिसकी उम्मीद ना की गई हो, जो आप लेसन में आगे पढ़ोगे। तो आगे क्या है, इन द गुड ओल्ड डेज, पुराने अच्छे दिनों में डेम्यूज, यानी पुराने जो जापानी ज़मींदार होते थे उनको डेम्यूज कहा गया है। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक बूढ़ा दंपति रहता था, हुज ओनली वॉज ए लिटिल डॉग, पेट वॉज ए लिटिल डॉग, उनका एक पालतू कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, वो अपने पालतू कुत्ते से ऐसे प्यार करते थे जैसे वह उनका खुद का बच्चा हो। द ओल्ड डेम मीन्स औरत, जो बूढ़ी औरत थी, जो बूढ़े आदमी की पत्नी, वो उसने जो है नीले रंग के कपड़े का एक कुशन उसके लिए बनाया था, बहुत ही आरामदायक कुशन, मुलायम सा कुशन बनाया था। एंड एट मील टाइम, और खाने के समय, मुको उस कुत्ते का नाम था, वो जो है वुड सिट ऑन इट्स, इस तकिए पर वो बैठ जाता उस कुशन पर, एज स्नग एज एनी कैट, जैसे कोई बिल्ली बैठती है। स्नग मीन्स सुविधाजनक तरीके से। द काइंड पीपल फेड द पेट, और वो दयालु जो हैं लोग जो हैं, वो बूढ़ा और उसकी पत्नी जो है वो खिलाते थे उस कुत्ते को विद टिडबिट्स ऑफ फिश के टुकड़े, फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक अपनी खुद की चॉपस्टिक से खिलाते थे उस कुत्ते को खिलाते थे, चॉपस्टिक्स जिनसे खाना खाया जाता है। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस, और सारा जो वो उबला हुआ चावल था जो है, इट वांटेड, जितना भी वो खाना चाहता था उसको खिलाते थे। दस ट्रीटेड, इस तरह से उनसे व्यवहार किया जाता था। द डम क्रिएचर, और वो गूंगा प्राणी, कौन था वो गूंगा प्राणी? गूंगा किसको कहा गया है? कुत्ते को, क्योंकि जानवर बोल नहीं सकते। वो गूंगा प्राणी भी लव्ड अपने प्रोटेक्टर यानी जो उसकी रक्षा करते थे, जो उसके मालिक थे, यानी वो कुत्ता भी अपने प्रोटेक्टर यानी उस बूढ़े दंपत्ति को जो है ऐसे प्यार करता था जैसे कोई वो मनुष्य का बच्चा हो, जैसे कोई वो मानवीय बच्चा हो। ऐसे वो अपने जो है उस बूढ़े दंपत्ति से, उस बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी, बीइंग ए राइस फार्मर, एक जो है चावल उगाने वाला किसान होने के कारण, वेंट डेली इन हिज फील्ड्स, अपने खेतों में जाता था, अपनी होय क्या था, खुरपी एंड स्पेड, कस्सी या कुदाल लेकर अपने खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड, सख्त मेहनत करता था। फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो शामा क्या होता है? सूर्यास्त होना। सुबह से लेकर सूर्यास्त होने तक जो है अपने खेतों में वो जाता था, काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, प्रतिदिन कुत्ता उसके पीछे पीछे जाता था काम करने के लिए। नेवर वंस, कहता है कि कभी एक बार भी, अगले पेज पे चलते हैं, कभी एक बार भी हार्मिंग द वाइट हेरन क्या होता है? एक लंबी गर्दन और लंबे टांगों वाला बर्ड होता है। तो कभी भी जो है ऐसा एक पक्षी जो है उनके खेत में जो है मिट्टी में से वो छोटे छोटे कीड़े निकाल कर खाता था। तो कभी भी जो है नेवर हार्मिंग द वाइल्ड एंड दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स, तो कुत्ते ने कभी भी उस हेरन नाम के बर्ड को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंस एंड काइंड, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी जो है बहुत ही धैर्यवान था और दयालु था। एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, प्रत्येक उस चीज़ के प्रति जिसमें जीवन था। एंड ऑफन टर्न्ड अप सोड, और वो जो है उबले हुए चावल लेकर आता था। सोड मीन्स उबले हुए चावल लेकर आता था, किस लिए? पक्षियों को खिलाने के लिए।
वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन क्या हुआ, खेत में वो काम कर रहा था तो कुत्ता जो है उसकी तरफ दौड़ कर आया। पुटिंग हिज पाज अगेंस्ट हिज लेग्स, तो अपने पंजे को वह उसकी टांगों पर रख रहा था। एंड मोशनिंग, और वो हिला रहा था अपने सर को किसी स्थान की तरफ, पीछे किसी स्थान की तरफ इशारा करते हुए। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट, तो बूढ़े आदमी ने सबसे पहले थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, उसने सोचा कि वो जो उसका पालतू कुत्ता है वो उसके साथ खेलना चाह रहे हैं। डिड नॉट माइंड, और किसान ने उसकी परवाह नहीं की। बट द डॉग केप्ट ऑन वीनिंग, लेकिन वो कुत्ता कराहने लगा। एंड रनिंग टू एंड फ्रो, और इधर उधर जो है भागने लगा। फॉर सम मिनट, कुछ मिनट के लिए। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड, तब वो बूढ़ा किसान जो उसके साथ कुछ गज की दूरी पर गया। यार्ड मीन्स गज, टू प्लेस, उस जगह पर जहाँ उस जो जानवर ने बिगेन है लिवली स्क्रैचिंग, जहाँ वो कुत्ता जो है कुछ खुरच रहा था। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन, किसान ने सोचा शायद यहाँ पे कोई हड्डी दफनाई गई है या कोई मछली का टुकड़ा दफनाया गया है। तो उस आदमी ने भी उस कुत्ते की सहायता की और खुरपी से वहाँ से जो है खोदा ज़मीन को। और लो, क्या निकला वहाँ से, पाइल ऑफ गोल्ड, एक जो है सोने का ढेर वहाँ से निकला। ग्लिम्ड, चमकता हुआ। बिफोर हिम, चमकता हुआ, सोने का खजाना उनके सामने था। तो फिर क्या है, अब क्या हुआ, तो 10 इस प्रकार से एन आवर, एक ही घंटे में जो बूढ़ा दंपत्ति था, यानी बूढ़ा और उसकी पत्नी, वो बूढ़ा आदमी उसका पत्नी, वो जो है अमीर बन गए। द गुड शो, लेकिन वो अच्छी आत्माएं थी, उनके दिल अच्छे थे। बोट ए पीस ऑफ लैंड, उन्होंने ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। मेड ए फिस्ट, उन्होंने एक दावत रखी अपने घर में। फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के लिए। एंड गेव प्लेंटिफुल, बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्होंने दिया, किसको, अपने गरीब पड़ोसियों को। एज़ फॉर द डॉग, और कुत्ते के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेट बहुत अच्छे से थपथपाया उनको, अपने कुत्ते को, और इतना लाड प्यार दिया और उतनी दयालुता उसके प्रति दिखलाई कि वो कुत्ता उसको जैसे घुटन होने लगी। स्मोदर्ड यानी घुटन होने लगना। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन, फिर उसी गांव में एक जो है बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति वाले, बहुत ही बुरे व्यवहार वाले बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव, उनमें बिल्कुल भी संवेदनाएं नहीं थी, भावनाएं नहीं थी, ना ही वो दयालु थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ओल्ड डॉग्स, जो हमेशा जो है ठोकर मारते थे या स्कोल्डेड, डांटते थे कुत्तों को। वेन एवर एनी पास्ट देयर हाउस, जब जो भी कुत्ता उनके पास से गुजरता, उनके घर के पास से गुजरता। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, तो उन्होंने जब सुना अपने पड़ोसियों के अच्छे भाग्य के बारे में, यानी जब उनके पड़ोसी यानी कि वो जो अच्छे कपल थे उन्हें सोना मिला था, जब उन्हें इस बात का पता चला, उन बुरे बूढ़े और बुढ़िया को, तो दे कोक्स्ट, तो उन्होंने कुत्ते को बहलाया फुसलाया। टू देयर, और अपने गार्डन में ले आए। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उसके सामने मछली के टुकड़े रख दिए खाने के लिए। एंड अदर डेनिटीज़, और दूसरी स्वादिष्ट चीज़ें। डेनिटीज, दूसरा स्वादिष्ट खाना। होपिंग, ये उम्मीद करते हुए कि ही वुड फाइंड ट्रेजर, कि वह उनके लिए खजाना ढूंढ लेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रिल पेयर, लेकिन वो जो कुत्ता था वो काफ़ी डरा हुआ था उस निर्दयी बूढ़ा और बुढ़िया से। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, उसने ना तो खाना खाया और ना ही वो वहाँ से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर, फिर उन्होंने उस कुत्ते को जो है वहाँ से खींच कर वो दरवाजे से बाहर ले आए। टेकिंग ए स्पेड एंड होए विद हिम, अपने साथ वो कुदाल, एक कसी और खुरपी भी ले आए। नो सुनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री, जैसे ही वो एक पाइन ट्री के पास आए, ग्रोइंग इन द गार्डन, जो गार्डन में जो है उगा हुआ था, एक देवदार का वृक्ष जो गार्डन में उगा हुआ था। ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड, तो उस कुत्ते ने जो है अपने पंजों से ज़मीन को खुरचना शुरू कर दिया। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा खजाना ले बीनीथ, नीचे दबा हुआ हो, ऐसे उसने ग्राउंड को खुरचना शुरू कर दिया। किसने? कुत्ते ने। और कौन लेकर आया था उसको गार्डन में? वो जो बहुत ही बुरे व्यवहार वाले, जो झगड़ालू बूढ़ा और बुढ़िया थे। तो स्टूडेंट्स, बाकी का लेसन हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।